कि वो बाहर निकला करें तो अपने कपड़ों के ऊपर जलाबाब पहन लिया करें। इस हुक्म की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी वजाहत भी कर दी है कुरान मजीद ने। ये मस्तूरत बाहर निकले तो मुनाफिकीन इनकी छेड़खानी करते हैं। जब इनसे कहा जाता है तो वो जवाब में कहते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता है कि ये शरीफ जाबियाँ हैं या बाजारी औरतें हैं। इनकी इस हुज्जत की पूरा करने के लिए मोमिन मस्तूरात से कहा गया कि तुम जलाबाब पहन कर बाहर निकला करो, क्योंकि जालिका बेअदना यरफना फला यजूना, ताकि तुम पहचानी जाओ कि तुम शरीफ औरतें हो और ये लोग तुम्हें सताए नहीं। इससे अगली आयत में है कि अगर तुम्हारी इस एहतियाती की तदबीर के बाद भी ये लोग अपनी हरकत से बाज ना आए तो फिर उनसे मुजरिमों जैसा बर्ताव करो। तो पहले ही हुक्म कुरान मजीद में आया कि जलाबाब पहना करो। तो जलाबाब किसको कहते हैं? ओवरऑल, जैसे सोहेल साहब ने कहा था कि डॉक्टर लोग, नर्स लोग जो कपड़ा पहनते हैं और नॉर्मल जो कपड़ा पहनते हैं उसके ऊपर एक कपड़ा पहनने को उसको जलाबाब कहते हैं। अब दूसरी हुक्म जो है कुरान मजीद में सूरह नूर में आया है, मैं आपको उसकी तफसीर पढ़ के सुनाता हूँ कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें अगला हुक्म सुना दो कि मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी निगाहों को आवारा और बेबाक ना होने दें और इस बात का ख्याल रखें कि इनकी इफ़्फ़त दागादार ना होने पाए। निगाहें वो खिड़कियां हैं जिनसे इंसान के दिल में चोर दाखिल होते हैं और मुआशरा में बेहयाई के रास्ते खुल जाते हैं। इंसानी जात की नशोनमा कल्ब और निगाह की पाकिज़गी से होती है। तो पहले देखिए, पहले हुक्म मर्द को दिया अल्लाह ताला ने कि तुम अपने निगाह नीचा रखा करो जब बाहर निकलो या रास्ते पे चला फिर करते हो। उन्हें ये भी समझा दो कि इनकी आदात की पाबंदी महज मैकानिकी तौर पर ना करें। उन्हें इस तरह इख्तियार करें कि ये इनकी सीरत की मुजाहिर बन जाए, इसलिए कि खुदा का कानून मुकाफात इससे खूब वाकिफ़ है कि इस अमल को महज मैशनी तौर पर इख्तियार किया जाता है और कौन सा अमल दिल की गहराई से उभरता है। अब दूसरी तरफ इसके बाद देखिए औरत से क्या कहते हैं, इसी तरह मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी निगाहों को आवारा और बेबाक ना होने दें और अपनी इफ़्फ़त को पूरी हिफाजत करें। इनके लिए ये भी ज़रूरी है कि अपनी जीनत और आराइश की चीज़ों को नुमाया ना करें। तो इसके मतलब यह है कि औरतों को जो बदन को ढाकना, यह ज़रूरी है कि अपने जीनत की नुमाइश ना करें उसको ढाकने के लिए। जिस कदर वो चलते हैं फिरते हैं आज खुद जाहिर हो जाए, उन्हें इतना ही जाहिर होने दें, उन्हें खुद नुमाया ना करें। उन्हें दिल इरादा नुमाया करने का मतलब ये होगा कि उनके दिल में नुमाइश से हुस्न का जज्बा करवाटे ले रहे हैं। इसके अलावा उन्हें चाहिए कि अपने ओढ़ने की चादर अपने गिरेबानों सीनों पर डाल लिया करें। अब देखिए साफ हो गया, पहले कहा कि जलाबाब पहना करें, उसके बाद कहा कि अपने जो ओढ़ने की कपड़ा है वो अपने सीने को ढाक लिया करें। यहाँ पे तो चेहरे ढाकने के लिए कोई हुक्म ही नहीं है अल्लाह ताला। इसके अलावा उन्हें चाहिए कि अपने ओढ़ने की चादरें अपने गिरेबानों यानी सीने पर डाल लिया करें, ताकि फितना परवाज लोग ये ना कहें कि हमें मालूम नहीं था कि ये शरीफ औरतें हैं और हम उन्हें तंग ना करते। और चलते वक्त अपने पाँव इस जोर से ज़मीन पर ना मारे कि छुपे हुए जेवरात की झंकार से मालूम हो जाए कि उन्होंने क्या पहन रखा है। ऊपर जो कुछ कहा गया है, औरतें अपनी जीनत और आराइश की चीज़ों को नुमाया ना करें, तो ये एहतियात ना महरूम की सूरत में ज़रूरी है, यानी गैर मर्दों के सामने। इसमें महरम शामिल नहीं है, यानी उनके खावंद के अलावा बाप, ससुर, खावंद के बाप,
इनके अपने बेटे या खावन के बेटे या इनकी हकीकी बेटे या सौतेले बेटे, भाई, भतीजे, भांजे या अपने यहाँ की जानी पहचानी औरतें या वो गुलाम या लोंडिया जो उस जमाना में अरबों के यहाँ कामकाज करते थे। कुरान ने उन्हें रफ्ता रफ्ता आज़ाद मुआशरा की जज़्बा बना दिया और आइंदा के लिए गुलामी का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये दीगर खिदमतगारों में से ऐसे बूढ़े जो जिनसिया ख्वाहिशात से आगे गुजर चुकी है, या ऐसे बच्चे जो औरतों की पर्दे की बातों से हनूज नाशना हो। इस एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा यह है कि औरतों की जो नुमाइश जीनत से रोका गया है, तो इसकी एक वजह तो ज़ाहिर है कि इससे मर्दों के दिल में आवारा ख्यालात बेदार ना होने पाए, लेकिन इससे कहीं गहरी वजह एक और है। सदियों की गलत तरबियत से औरत के दिल में यह ख्याल पुष्ट हो चुका है, और ये ख्याल खुद मर्द का पैदा करता है कि औरत की ज़िंदगी का मकसद मर्द के पास तकाज़ों का पूरा करना है। इसकी जीनत फ़िज़ात कोई मकसद नहीं रखती है। जीनत और इसकी नुमाइश से औरत शौरी या गैर शौरी तौर पर समझती है कि वो अपने इस मकसद को पूरा करती है, और मर्द उसकी दाद इसलिए देता है कि औरत के दिल में यह ख्याल और रासिक हो जाए कि कुरान के रूह से औरत और मर्द दोनों बराबर इंसान है और दोनों की ज़िंदगी मकसद बिज़ात है। औरत की ज़िंदगी मर्द के किसी मकसद की हुसूल के ज़रिए नहीं है। इसलिए वो औरत के दिल से इस गलत ख्याल को निकाल देना चाहिए कि जिसकी वो मुद्दतों से शिकार होती चली आ रही है। इजहार जीनत के रोकने से ये भी मकसद है कि औरत मर्द का खिलौना ना बने। वो इससे इसकी बुलंद मकाम से आगाह करना चाहिए चाहता है। वो चाहता है कि औरत और मर्द इंसान की हैसियत से मिले। जिस दिन दुनिया ने इस हकीकत को समझ लिया, यहाँ का नक्शा कुछ और हो जाएगा। तो ये दो अहकाम जो है कुरान के पर्दे के बारे में है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि लिबास की